डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, आज हम लोग मॉड्यूलस पढ़ेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर अगर इनपुट नेगेटिव भी डालिएगा तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और अगर पॉजिटिव इनपुट देते हैं तो वो एज इट इज रखता है। ठीक है, तो आज हमारा पूरा फोकस किस पे होगा? मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। इसको क्या, किसका सिंबल है ये जो आप डबल लाइन खींच रहे हैं, बीच में कुछ लिख रहे हैं, ये किसका सिंबल है? मॉड का। तो इसको पहले इधर देख लीजिए कि मॉड ऑफ 2, ठीक है, तो 2 क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इस पे अगर मॉड लगा हो तो आउटपुट एज इट इज, ये बाहर कैसे निकला? जैसे अंदर था। और यही अगर मॉड के अंदर मान लीजिए अगर -2 है तो इसका मॉड क्या होता है? इसका मॉड भी 2 होता है। लेकिन 2 सिर्फ समझने से नहीं चलेगा, इसको कैसे समझेंगे कि अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो एक माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, एक माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा। तो रिजल्टेंट 2 है, लेकिन आपको कैसे समझना है कि अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो कैसे बाहर निकलेगा? एक माइनस साइन के साथ। तो आप सोचिए कि मॉड x है, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, तो मॉड के अंदर वाले को 0 कर दीजिए, उसे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा। क्या करना है? मॉड के अंदर वाले को 0 किए तो क्या मिला? x इज इक्वल्स टू 0। इसको नंबर लाइन में प्लॉट किए तो नंबर लाइन का 2 टुकड़ा हुआ। एक टुकड़ा हुआ इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 मान लीजिए, और दूसरा टुकड़ा हुआ इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर आप मॉड ऑफ 0 को 0 बोलते हैं या -0 बोलते हैं, एक ही बात है। 0 और -0 एक ही चीज होता है, तो इसलिए वो यहाँ भी इंक्लूड हो सकता है, यहाँ भी इंक्लूड हो सकता है, इसलिए इक्वल टू यहाँ भी रखे हैं और यहाँ भी रखे हैं। तो अब हम लोग ब्रेक कर रहे हैं किसको? मॉड x को। ठीक है, तो x लेस देन 0 कोई भी वैल्यू बोलिएगा। मान लीजिए आप बोले -1, तो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव डाले तो इसका यहाँ पे क्या है? -1, तो ये कैसे बाहर निकलेगा? माइनस साइन के साथ। -2 डाले तो भी यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, तो यानी कैसे बाहर निकलेगा? माइनस साइन के साथ। और इस केस में अगर मॉड x को तोड़िएगा तो कैसे चलेगा? 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू बोलिए, 1 बोले, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नेट क्या है? 1 क्या है? पॉजिटिव, तो आउटपुट क्या होगा? एज इट इज। ठीक है, तो इसको कंक्लूड कर देंगे कि मॉड x इज इक्वल्स टू -x व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और मॉड x इज इक्वल्स टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये मॉड का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि मॉड में हम लोग क्या समझना है? मॉड एक ऐसा मशीन है जिसमें अगर आप पॉजिटिव इनपुट डालिएगा, अगर ये पॉजिटिव चीज है तो आउटपुट क्या होगा? एज इट इज। अगर नेगेटिव चीज भी है इसके अंदर, ठीक है, तो ये कैसे बाहर निकलेगा? नेगेटिव चीज में अगर एक -1 से इंटू कर दीजिएगा, मतलब पॉजिटिव बन के निकलेगा। तो मॉड क्या कहता है? पॉजिटिव को तो एज इट इज रखता ही है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, और नेगेटिव चीज को क्या करता है? पॉजिटिव बना देता है। तो नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कैसे बनाएगा? एक -1 से इंटू करके। और यहाँ आए तो मॉड x को कैसे तोड़ना है? मॉड के अंदर कुछ और होगा तो उसको भी कैसे तोड़ेंगे? अंदर में जो भी चीज रहेगा, कोई जरूरी नहीं कि x हमेशा रहे, यहाँ पे जो भी चीज रहेगा उसको 0 के बराबर कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए? उसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लीजिए और हर टुकड़ा को लिख लीजिए। तो हमारा 2 टुकड़ा हुआ, if x is less than equals to 0, और दूसरा टुकड़ा क्या हुआ? if x is greater than equals to 0। अब इस स्लॉट से आप एक वैल्यू लीजिए, 0 से कम एक वैल्यू लीजिए, -1 लिए, तो यहाँ डालेंगे तो मॉड के अंदर क्या है? नेगेटिव, तो कैसे निकलेगा? माइनस साइन के साथ। 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू लीजिए, 0 लेने से आपको फायदा नहीं होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं ले रहा है। इस स्लॉट का कोई भी अदर देन क्रिटिकल पॉइंट्स कोई भी वैल्यू लीजिए, 2 लिए, तो मॉड ऑफ 2 क्या होगा? 2। तो कोई 3 भी लिख सकता है, तो यहाँ 3 तो नहीं लिखेंगे, तो रिजल्टेंट देखेंगे क्या है? पॉजिटिव, तो आउटपुट क्या होगा? एज इट इज। ठीक है, फाइनली हो गया मॉड x इज इक्वल्स टू -x, x लेस देन इक्वल्स टू 0,
और mod x इज इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपसे हम ये बात जानना चाहते कि ये माइनस एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो आप में से बहुत लोग बोल देता कि ये नेगेटिव है माइनस साइन देख के, लेकिन सिर्फ माइनस देख के कोई चीज नेगेटिव और प्लस देख के पॉजिटिव ऐसा बोलना ठीक नहीं है। आप यहाँ पे देखिए x क्या है, x नेगेटिव है और ये नेगेटिव चीज -1 से इंटू किया हुआ है, नेगेटिव चीज -1 से इंटू किया हुआ है, मतलब इस केस में यहाँ पे -x क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि मॉड जब भी मुंह खोलेगा तो बाहर आउटपुट जो देगा वो कैसा देगा, पॉजिटिव देगा, और अगर मॉड के अंदर 0 रहा तो आउटपुट 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अब जितना भी चीज हम लोग सीखे हैं उस पे एक सवाल ले रहे हैं। देखिएगा सवाल क्या है, सॉल्व फॉर x। ठीक है, यहां लिखा है mod of 2x minus 3 is equals to 2x minus 3। तो आप इस सिस्टम को देखिए, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, अभी क्या हम लोग के पास है, mod x is equals to minus x और x less than equals to 0 और mod of x is equals to x for x greater than equals to 0। ये देखें आप, अब ये कहां पे ओवरलैप हो रहा है, mod ऑफ, इसका नाम कैपिटल X दे दीजिए, ये कैसा दिख रहा है, mod ऑफ कैपिटल X इज इक्वल्स टू कैपिटल X। कैपिटल X क्या है, कैपिटल X क्या है, 2x माइनस 3 है। तो बताइए mod एज इट इज बाहर कब निकलेगा, mod ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग कब, यहाँ देखिए mod ऑफ x इज इक्वल्स टू x कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये तभी हो सकता है जब कैपिटल X क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। यानी इसमें क्या सॉल्व कर लेंगे, कैपिटल X मतलब 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2। चेक करना है तो 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 से बड़ा कोई भी वैल्यू बोलिए, 2 बोले मान लीजिए, चेक कर रहे हैं, यहीं पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं इसको। तो ये क्या हुआ, आप डाले 3/2 से बड़ा कोई भी वैल्यू 2 डाले, तो 2 × 2 4 -3 1, और इधर क्या लिखे हैं 2 × 2 -3, तो 2 × 2 क्या हुआ 4, 4 - 3 क्या हुआ 1, तो mod ऑफ 1 और ये सॉल्व होके क्या हो रहा है 1। तो बताइए ये ट्रू है कि नहीं, ये ट्रू है, तो यानी आप जो बनाए हैं वो सही है। तो सिर्फ इतने से आपका काम चलेगा। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेंगे। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x। यहाँ पे लिखा हुआ है mod ऑफ x² - 5x + 6 इज इक्वल्स टू 5x - x² - 6। तो आप ध्यान से देखिए ये क्या है, अगर हम इसको ध्यान से लिख रहे हैं तो x² - 5x + 6, यहाँ एक माइनस कॉमन ले ली, तो ये क्या हो जा रहा है x² - 5x + 6। तो ये कैसा दिख रहा है, if x² - 5x + 6 का नाम हम t दे दिए, तो सवाल कैसा दिख रहा है, mod ऑफ t इज इक्वल्स टू -t, mod ऑफ t इज इक्वल्स टू -t। तो ये बाहर माइनस साइन के साथ कब निकलेगा, when t is less than equals to 0। तो t तो आपसे पूछा नहीं है, t आप सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो t क्या है x² - 5x + 6 less than equals to 0। तो आप साइन स्कीम पढ़े हैं पहला क्लास, फैक्टराइज इट इनटू लीनियर फैक्टर्स, तो 1 × 6 6, 2 3 जा 6, 2 और 3 5 होता है। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, x - 2 x - 3 less than equals to 0। प्लॉट देम ऑन द नंबर लाइन, आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए।
आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लीजिए। क्या मिला 2 और यहाँ क्या हुआ 3। आखिरी में हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। पावर क्या है ऑड, तो साइन चेंज, फिर से साइन चेंज। तो आपको कौन सा लिखना है लेस देन 0 वाला लिखना है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला। लेस देन 0 क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ पे है तो 2 से 3। और आपसे पूछे कि इक्वल टू 0 कब है तो 2 और 3 पे। तो यहाँ ओपन नहीं लाएगा, 2 पे क्या लाएगा क्लोज, 3 पे क्या लाएगा क्लोज। ये क्या हुआ आंसर। तो 2 तरह का सवाल हम लोग कर लिए। देखिए अब मॉड के बारे में और क्या बोल रहे हैं। मॉड x का आउटपुट, मॉड x का आउटपुट हमेशा क्या होता है, इसको अच्छा से लिख दे रहे हैं। मॉड x का आउटपुट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है या मॉड ऑफ 0 क्या होता है 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव या 0 को बोलते हैं नॉन नेगेटिव। क्या बोलते हैं नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होता है। मॉड जब भी मुंह खोलेगा तो हमेशा आउटपुट क्या देगा पॉजिटिव चीज देगा, या मॉड ऑफ 0 0 हो सकता है। ठीक है, तो इसको एक और चीज से हम लोग बोल सकते हैं। मॉड x को हम बोल रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से दूरी। आपको पता होगा कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मॉड x को एक और तरीका से क्या हम बोल रहे हैं डिफाइन कैसे कर रहे हैं, मॉड x को बोल रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो हमारे पास 7 पॉइंट मॉड का आने वाला है, 7 पॉइंट और एक आध और मान लीजिए प्रॉपर्टी। 8 में इसका कहानी समाप्त हो जाएगा, स्टार्ट भी होगा और खत्म भी हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। तो इसको अगर मिला के पढ़े तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो आपको कहा गया ये x एक्सिस है, आपको कहा गया कहीं ऑरिजिन है कि ऑरिजिन से आप 2 किलोमीटर दूर चले जाइए। तो ये सड़क है, तो आप बाईं तरफ भी जा सकते हैं, दाएं तरफ भी जा सकते हैं। तो उस समय x का वैल्यू कितना होगा, तो आप 2 किलोमीटर दूर जाएंगे तो या तो 2 पे जा सकते हैं, और अगर 2 किलोमीटर लेफ्ट में आएंगे तो x का वैल्यू, मॉड x का वैल्यू नहीं, x का वैल्यू क्या हो सकता है 2 हो सकता है या -2 हो सकता है। तो अगर ये मॉड को तोड़िएगा तो ये कैसे टूटेगा, मॉड के बाहर x आया और यहाँ क्या लिखाया, x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हुआ +2 या -2। तो ये इसका जवाब हुआ। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपसे जब सवाल पूछा जाएगा तो यहाँ पे x ही होगा, वहां पे कुछ भी रहे उसको आप t मान सकते हैं। मॉड ऑफ t बराबर 2, तो t बराबर ±2, ऐसे तोड़ना है आपको। तो एक क्वेश्चन ले लीजिए, इसके साथ ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्या है, इसका पहला पॉइंट पे क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो वो ले लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का a क्या बोल रहे हैं, इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, वो है मान लीजिए मॉड ऑफ 2x - 3 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये कैसे बाहर निकलेगा, अंदर क्या है 2x - 3, तो 2x - 3 निकाल दिए। यहाँ 5 है तो यहाँ क्या लिखेंगे ±5 और सॉल्व कर लेंगे। तो दो केस हुआ कि 2x - 3 इज इक्वल्स टू -5 या 2x - 3 इज इक्वल्स टू 5। तो x इज इक्वल्स टू 5 + 3 8/2 4। x इज इक्वल्स टू -5 + 3 -2/2 -1। तो आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट -1, 4। तो अगर कोई भी ऐसा सवाल होगा तो आप कैसे तोड़ेंगे, ये पॉजिटिव है, आप देख रहे हैं
ये एज इट इज बाहर निकाले और यहाँ पे क्या लिख देना है, प्लस माइनस पॉजिटिव कांस्टेंट, प्लस माइनस, हाँ ये किसके लिए है, यहाँ एक पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ऐसे ब्रेक करेंगे। अब दूसरे पॉइंट पे चलेंगे, 1 आप ऐसा सवाल बनाते जाइए, दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। दूसरा पॉइंट है इक्वल टू वाला हो गया, अब लेस देन वाला देख ले, और तीसरा क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन वाला। तो हमारे पास दूसरा टाइप है मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ लेस देन इक्वल टू 2 रहे या लेस देन 2 रहे, सोचने का तरीका एक ही रहेगा। अगर लेस देन इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू हर जगह आ जाएगा, वो भी बात कर देंगे। मान लीजिए लिखा ही हुआ है लेस देन इक्वल टू 2, तो इसको मिला के पढ़िए, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज लेस देन इक्वल टू 2 यूनिट। तो ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है, यहाँ कहीं ऑरिजिन है। आप 2 किलोमीटर दूर जब पहुंच जाएंगे तो x इक्वल टू 2 पे पहुंच जाएंगे राइट में, और लेफ्ट में कहाँ पहुंच जाएंगे, -2 पे। तो अगर आप ऑरिजिन से यहाँ पे हैं तो ये मान लीजिए -0.4 है, तो दूरी क्या है, 2 किलोमीटर से कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, 2 किलोमीटर से कम है ऑरिजिन से, यहाँ पे 2 किलोमीटर के बराबर दूरी पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ तक आप जा सकते हैं। इधर देखेंगे तो अगर आप 0.5 पे है तो 2 किलोमीटर से कम है, 1 पे है तो 2 किलोमीटर से कम है, 1.9 पे है तो 2 किलोमीटर से कम है, और 2 पे चले गए तो ऑरिजिन से 2 किलोमीटर दूरी अचीव हो गया। तो ये क्या बोला है कि आप 2 किलोमीटर से कम या 2 किलोमीटर की दूरी पे जा पाइए। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, तो हम बोल रहे हैं कि x का वैल्यू -2 से 2 तक जा सकता है। अगर आप 2 से आगे जाइएगा तो तो दूरी 2 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा, वहां तो जाना नहीं है अभी। अगर इधर चले जाइएगा तो भी ऑरिजिन से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे चले जाइएगा, तो आप कहां से कहां रह सकते हैं, तो -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 तक जा सकते हैं। -2 से आगे या -2 के बराबर लेस देन इक्वल्स टू 2 तक जा सकते हैं। कभी अगर यहाँ पे x के जगह पे कोई बड़ा एक्सप्रेशन रहा, सॉल्व करना पड़ा, तो अगर कभी आपको ये 2 केस में तोड़ना होगा तो एक केस ऐसे लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, एंड एक केस ये लेंगे x लेस देन इक्वल्स टू 2। क्या लिखेंगे यहाँ, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। यहाँ पे 2 बात आपके मन में आ सकता है, हमारे पास 2 ही चीज है, एंड या और। तो एंड यहाँ रखना जरूरी है, क्योंकि एंड मतलब हम इस कांस्टेंट का भी ध्यान रखते हैं, इसको भी सेटिस्फाई करते हैं और इसको भी सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपके मन में आए कि अगर हम और ही लिख दिए तो क्या होगा, तो अगर हम सिर्फ एक का बात करेंगे तो ये कंडीशन फेल भी हो जाएगा। कैसे, अगर आप इसका ध्यान नहीं रखिएगा, आप बोले x ग्रेटर देन -2, तब तो अगर इसको आप नहीं देखिएगा तब तो आप 10 पे भी जा सकते हैं, तो वो तो ऑरिजिन से 10 किलोमीटर दूर हो जाएगा। आपको कहाँ रहना है, 2 किलोमीटर से कम दूरी पे रहना है या 2 किलोमीटर की दूरी पे रहना है। अगर यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ पे इक्वल टू का भी आया, लेस देन इक्वल टू आया, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू आया। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता तो क्या होता, यहाँ से भी ये हट जाता, यहाँ से भी ये हट जाता। अभी हम लिखे हैं तो उसी को रहने दिए, क्योंकि उसी के हिसाब से डार्क बबल किया हुआ है, डार्क बबल किया हुआ है। इसको फर्दर अगर तोड़ने का जरूरत हुआ, यहाँ तो जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल बनाने जाइएगा तो इसको फर्दर भी तोड़ना पड़ता है। तो फर्दर अगर तोड़ना पड़ा तो किसको सहारा अपनाएंगे, एक कंडीशन ये ले लेंगे और दूसरा कंडीशन ये ले लेंगे, और दोनों के बीच में क्या लिखेंगे, एंड मतलब कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ क्या होगा, एंड। इसको ध्यान से रखिएगा। सेकंड पॉइंट में क्या आया है, ये अगर स्प्लिट हो रहा है ऐसा कुछ भी तो बीच में क्या आता है, एंड, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कीजिएगा तभी ये गिवन क्वेश्चंस ट्रू होल्ड करेगा, और नहीं तो ये सारे सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा।
हमारे पास जो भी सवाल होता है सॉल्यूशन क्या करता है, जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। अगर डिससेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे क्या बात ध्यान में रखना है कि ये दोनों कंडीशन के बीच में क्या लिखना है, एंड। और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन सॉल्यूशन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन सॉल्यूशन। तो सवाल ले लेंगे इस पे, मिटाते हैं इसको। तो हम लोग अब लेस देन वाला सवाल ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ 3x - 5 लेस देन 9, ऐसा लिखा हुआ मान लीजिए। तो आपको कैसे तोड़ना है, आप ध्यान से देखिए एक बार और। थोड़ी देर पहले जो हमने लिखे हैं उसको कॉपी कर रहे हैं। तो मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 2 था। तो आप जो समझे वो एक बार और एक चीज बता रहे हैं, कमांड क्या है, आप इसके नेगेटिव से शुरू कीजिए, इसके नेगेटिव से शुरू कीजिए, फिर लेस देन इक्वल टू लिखिए, फिर इसको मॉड के बाहर निकाल दीजिए, फिर यहाँ लेस देन इक्वल टू लिखिए और 2 लिखिए। यही काम किए आप। एक बार फिर से सुनिए क्या किए हैं। इसके नेगेटिव से स्टार्ट कीजिए, इसको एक माइनस दीजिए, -2 हुआ। लेस देन इक्वल्स टू मॉड के अंदर वाला, लेस देन इक्वल्स टू जो यहाँ है, देखिए ये कॉपी हुआ है, मॉड हटके कॉपी हुआ है यहाँ पे। और शुरू कहाँ से करना है, तो इसके नेगेटिव से शुरू करना है। यहाँ क्या लिखना है, लेस देन इक्वल्स टू। तो मान लीजिए जैसे ये मॉड से बाहर निकलने वाला है, तो कैसे चलेंगे, ये कहाँ आएगा, पहले 9 क्या बनेगा, -9। फिर क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल्स टू। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ लेस देन इक्वल टू तब लिखते हैं जब यहाँ इक्वल टू होता, इक्वल टू नहीं है तो क्या लिखेंगे, सिर्फ लेस देन। मॉड के बाहर निकाल दिए 3x - 5, यहाँ क्या कॉपी होगा, लेस देन 9। अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू होता तो यहाँ भी इक्वल टू डालते, यहाँ भी इक्वल टू डालते। अब -5 को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो गया, 9 + 5 14। कर लीजिए एक स्टेप, ये इक्वल टू यहाँ नहीं, -9 + 5 -4। इधर भी भेजे, इधर भी भेजे, ठीक है, तोड़ने का जरूरत नहीं पड़ा, यहाँ पे बन जा रहा है। 3 से अब डिवाइड कर दीजिए तो x मिल जाएगा। तो 3 इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम। और इधर क्या आ गया, 3 यहाँ भी भेजे और इधर भी भेजे, तो आंसर क्या हो गया, -4/3 से 14/3 तक x बिलोंग्स टू दिस। ये हो गया आंसर। तो लेस देन वाला कैसे बनता है, एक बार फिर से आपको बोल दे। ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है, राइट में क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसको एक -1 से गुना कीजिए, फिर लिखिए लेस देन, इसको मॉड से बाहर निकालिए जो भी अंदर है, फिर लिखिए इसको लेस देन 9, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए जो आप इनइक्वालिटीज में पहले पढ़ चुके हैं। अपना लॉजिक लगाइए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब कौन सा केस बचा, ग्रेटर देन वाला, वो तीसरा केस होगा। इक्वल टू वाला देख लिए, लेस देन वाला देख लिए, अब कौन सा केस लेके आएंगे, ग्रेटर देन वाला। तो वो कैसे टूटता है वो देखिए। तीसरा पॉइंट है वो ग्रेटर देन वाला है, ठीक है। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। पहला केस हुआ इक्वल टू वाला, दूसरा केस हुआ लेस देन वाला, लेस देन इक्वल टू वाला, तीसरा हुआ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो आपको अब कहा गया कि आप डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये x एक्सिस है, यहाँ कहीं ऑरिजिन है, तो 2 किलोमीटर पे 2 मिलेगा, या इधर आएंगे तो -2 मिलेगा। तो उससे ज्यादा, तो आपको कहाँ जाना होगा, या तो इससे आगे जाइए या इससे पीछे आइए। अगर आप यहाँ हैं तब तो 2 किलोमीटर से कम होगा, यहाँ है तो 2 किलोमीटर के बराबर, यहाँ आ गए तो ज्यादा हो गया, या आप यहाँ से आगे बढ़ गए तो भी 2 किलोमीटर से ज्यादा आ गए। तो या सुनाई दे रहा है, या मतलब क्या होता है, और और। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, x लेस देन इक्वल्स टू -2, या
x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसको कैसे तोड़ेंगे? यहाँ पे क्या आया और लेस देन वाले में क्या आया था एंड, टूटा था। तो देखिए इसको कैसे 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 याद रखेंगे। देखिए ग्रेटर देन वाला में मॉड हटा के ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाले में क्या लिखा हुआ है x, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यहाँ क्या है लेस देन इक्वल्स टू, उल्टा, और यहाँ एक माइनस से इंटू हुआ है, ठीक है। तो अंदर x की जगह पे कुछ भी आ सकता है। तो हम लोग सवाल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कैसे कॉपी करना है? राइट वाला टुकड़ा जो आप देख रहे हैं वो क्या है, मॉड हटा के एज इट इज लिख दो, ठीक है। और इसको याद कैसे कर सकते हैं? मॉड हटा के लिखे तो, लेकिन इधर क्या हुआ, एक माइनस साइन हुआ, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हुआ, लेस देन इक्वल्स टू। तो ये चेंज भी हुआ, यहाँ एक माइनस का भी इंटू हुआ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x लिखा हुआ है, यहाँ माइनस x नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो मॉड से हटा के लिखे, फिर क्या लिखे, लेस देन इक्वल्स टू दिस विथ अ नेगेटिव साइन, -1 से इंटू करके यहाँ लिखे, और दूसरा टुकड़ा में क्या लिखे, मॉड हटा के इसको लिख दिया। तो ये याद रखना होगा कि लेस देन वाला कैसे तोड़ते हैं और ग्रेटर देन वाला कैसे तोड़ते हैं। ये बात तो क्लियर ही है कि आप 2 से आगे जाएंगे तभी 2 किलोमीटर ज्यादा दूर जाइएगा। या -2 से x का वैल्यू -2 है, मॉड x नहीं, मॉड x का वैल्यू माइनस नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। x का वैल्यू अगर -2 से कम है, अगर आप इधर आए तो ऑरिजिन से 2 किलोमीटर ज्यादा दूरी पे हो गए। अगर -2 पे है तो 2 किलोमीटर, अगर यहाँ रहिएगा तो 2 किलोमीटर से कम, ठीक है। तो इस पे एक सवाल लेंगे। तीसरा का पहला सवाल A, 3 का A लिखा हुआ है, मॉड ऑफ 5x - 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो यहाँ क्या लिखना है, मॉड के अंदर जो है वो लिखना है, लिख लिए। यहाँ पे क्या लिखना है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं, और यहाँ क्या करना है, एक माइनस से इंटू करना है, या और मतलब यूनियन होता है। यहाँ पे इसको कॉपी करना है बिना मॉड के, कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, लीनियर इनइक्वालिटी आप पढ़े हैं। 6 - 3 3, 5 इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, इसे डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3/5। 6 + 3 9, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 9/5। तो ये क्या हुआ, इससे क्या मिला, -∞ से 3/5 तक यूनियन 9/5 से इंफिनिटी तक। ये हो गया आंसर। तो ऐसे सवाल बनाएंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए कैसे बनाएंगे। 5x - 6 लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यहाँ क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल्स टू। इसको क्या करेंगे, एक माइनस से गुना करेंगे, यहाँ पे मॉड हटा के लिख देंगे। ये दोनों सॉल्व होगा और फाइनल आंसर क्या होगा, ये दोनों का यूनियन। ठीक है, क्लियर है। तो 3 पॉइंट पे ही आप फोकस कीजिए और इसी पे सवाल बनाइए। कौन वाला बनाएंगे? हाँ, एक बात और बोल दें कि आप तीनों केस में देखे हों तो राइट में एक पॉजिटिव रियल नंबर है। राइट में क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। आपको ध्यान दिला दे कि mod x = 2 लिखा हुआ है, तो 2 क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। mod of something = 5 लिखा हुआ है, तो 5 क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। जब आप लेस देन वाले में भी गए, mod x <= 2 या 3 या 4 या 5, तो हम क्या लिख के रखे हैं, राइट में क्या लिख के रखे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ ग्रेटर देन वाले में भी आए तो यहाँ क्या लिख के रखे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, वो अगले क्लास में आपको बताया जाएगा। अभी सिर्फ क्या किए हैं, कौन सा 3 केस लिए हैं, टोटल मेजर 7 पॉइंट है। तो अगले दिन हम लोग बाकी 4 पॉइंट करेंगे। अभी कौन कौन सा आपको बताए, mod of something = a positive real number, mod of something is less than equals to a positive real number,
mod of something is greater than equals to a positive real number. How to break modulus, ये आपको सिखाए, इसी में मेन सीखना है। बाकी 3 पॉइंट जब इधर नेगेटिव होगा, जब यहाँ कुछ नेगेटिव लिखा रहेगा तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये 3 पे ही सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। और 7वां पॉइंट जो होगा, 7वां पॉइंट जो होगा वो फाइनल ब्रह्मास्त्र होगा। तो अगले दिन हमारा फोकस तो 7 पॉइंट ही होगा। शुरू का 3 पॉइंट तो 4-5 मिनट में खत्म हो जाएगा, बहुत छोटे छोटा है वो। लेकिन आप पहला फोकस क्या कीजिए, ये 3 पॉइंट पे। राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, इक्वल टू वाला देख लिए, लेस देन वाला देख लिए, ग्रेटर देन वाला देख लिए, और सिंगल मॉड है, ठीक है। अगर उससे एक से ज्यादा मॉड होगा तब क्या करेंगे, वो क्लियर करेगा 7 पॉइंट। तो 7 पॉइंट के लिए अगले क्लास का वेट कीजिए। आप जो लगा के ढूंढ के सवाल ऐसा बनाइए, और बाकी बात हम लोग अगले दिन कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।